उत्तराखंड में भारी भरकम विभाग वाले मंत्री सतपाल महाराज का एक और कदम इन दिनों चर्चा में है, सवालों में है और सुर्खियों में भी है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले जो उन्होंने किया उसका क्या हल निकला या उससे कितना फायदा हुआ, इसका जवाब फिलहाल अभी तक नहीं मिला है। लेकिन अब सतपाल महाराज ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार या उनका विभाग कूड़ा ऐप लाना चाहता है, यानी कूड़े को कैसे हटाया जाए, दूर किया जाए, इसको लेकर एक ऐप बनाया जाएगा और उस ऐप के जरिए ही जो कूड़ा निस्तारण है वो किया जाएगा। ऐसा उन्होंने अपने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को आदेश निर्देश जो भी है वो दिए हैं। लेकिन सवाल उनसे ये पूछा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री भी आप हैं और जब आप गड्ढा मुक्त ऐप लाए तो उससे कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई, और अगर राजधानी का ही हाल देखें तो फिर हकीकत समझ आती है। राज्य सरकार जिस तरीके से प्रदेश के अंदर ऐप बना करके समस्याओं का निदान करना चाहती है, तो ऐप बना करके समस्या का निदान नहीं हो सकता। गड्ढा मुक्त के लिए आपने ऐप बनाया, इसका मतलब सरकार कहीं जाती नहीं। अरे जो ऐप आपने बनाया उससे कम से कम देहरादून को तो देख लो। इस देहरादून की सड़कों पर जो है मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम मंत्री चलते हैं, तो क्या देहरादून गड्ढा मुक्त हुआ? सरकार गड्ढे में है। अब सवाल यह है कि सतपाल महाराज क्या ऐप वाले मंत्री हैं? वो पहले पीडब्ल्यूडी विभाग में गड्ढा मुक्त ऐप लाए, उसको लेकर बहुत सारे सवाल लगातार उठते रहे हैं। आरोप यही है कि पीडब्ल्यूडी महकमा सिर्फ दिखावे के लिए ऐप लाया, उसमें शिकायतें ज़्यादा हैं, समाधान हो नहीं रहा, और इसके लिए अब जब कूड़ा ऐप लाने की बात की जा रही है तो फिर सरकार पर हमले होने स्वाभाविक हैं। कूड़े के निस्तारण के लिए भी ये ऐप बनाने जा रहे हैं। अरे ऐप से कूड़ा निस्तारण थोड़ी होगा। जो सरकारी एजेंसीज हैं, जो शासन और प्रशासन के लोग हैं, उनके ऊपर दायित्व डालिए, उनसे कहिए कि प्रदेश को गड्ढा मुक्त भी करने का काम करे और साथ साथ जो है कूड़ा निस्तारण का भी काम करे। लेकिन ऐप बना के किसी भी जो है सरकार करना चाहती है। बीजेपी की सरकार को लेकर लगातार सवाल पहले भी उठते रहे हैं, अब भी उठ रहे हैं। हालांकि सरकार अलग अलग विभागों में अलग अलग तरीके से नए नए इनिशिएटिव लेने की बात कर रही है, नए नए तौर तरीकों से काम करने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन वो दावे धरातल पर कितने सही हैं, ये सबसे बड़ा पहलू है। और इस पहलू के बीच ही ये कहा जा सकता है कि सियासी तौर पर आने वाले दिनों में इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, ये जनता तय करेगी। लेकिन गड्ढा मुक्त ऐप के बाद कूड़ा वाला ऐप लाना सरकार को कितना फायदेमंद होगा या जनता को कितना इसका फायदा मिलेगा, ये अभी देखना दिलचस्प है। क्योंकि गड्ढा मुक्त ऐप को सतपाल महाराज और उनका विभाग सफल जरूर बता रहा है, लेकिन उसको लेकर शिकायतें ज़्यादा हैं, समस्याएं ज़्यादा हैं। ऐसे में अब कूड़ा वाला ऐप जब आएगा तो उसका भी परफॉर्मेंस देखना होगा। लेकिन फिलहाल सतपाल महाराज की एक नई कोशिश, नई पहल चर्चाओं में जरूर है।